हालेलुया। सब जय मसीह की। हमने जैसे पिछली बार देखा था मूसा के बारे में कि मूसा किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख पहुंच पाया। कहने का मतलब ये है कि जब वो हेरो पर्वत पर था और उस वक्त परमेश्वर ने एक कटीली झाड़ी के द्वारा उससे बातचीत की। हम देखते हैं हाजिरा के बारे में। हाजिरा के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि हाजिरा का जो गुनाह था, जो पाप था, परमेश्वर ने यहाँ भी दिखाया उसके वचन के अंदर। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय उसके 15 आयत के अंदर, जब वहां पे लिखा है इस तरीके से कि जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। वहां पर वो क्या कर रही है, जब उसको निकाल दिया गया था, जब अब्राहम ने, सारा ने अपने घर से बाहर कर दिया था, उस वक्त जब वो जा रही थी, जंगल में थी, और जो भी कुछ उसके पास था, जो पानी के विषय में बात कर रहे हैं यहाँ पर 21 के 15 में, यहाँ पे कहते हैं कि वो पानी जब खत्म हो गया, जो प्यास लगी और पानी नहीं था, तो उस वक्त हम देखते हैं कि उसने एक झाड़ी के नीचे अपने बेटे को रख दिया। वो जो झाड़ी के नीचे उसने अपने बेटे को रखा, वो इस बात को दर्शाता है कि वो इसका एक गुनाह है, एक पाप है, क्योंकि उस बच्चे को लेकर ही उसने जो घमंड दिखाया था, जो गुनाह किया था सारा के साथ। क्योंकि सारा ने तो खुद ही अब्राहम के पास उसको भेजा था, मगर उसने उसका एक गलत इस्तेमाल किया और अपने आप को वो सारा की जगह लेना चाहती थी। और हम इस तरीके अपने आप को, अपने गुनाह को मान लिया, और जब उसने अपने पाप को मान लिया, झाड़ी के नीचे अपने बेटे को रख दिया, तब उसके लिए एक बड़ा इंतजाम हुआ। हालेलुया। हम उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय उसके 16 पद में देखते हैं। यहां यहोवा ने अपनी उपस्थिति को झाड़ी में से दिखाया, अपनी उपस्थिति को। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी उन हालातों को वैसे ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर यहोवा ने अपनी उपस्थिति को जैसे उस झाड़ी में दिखाया और उस इंतजाम को उसने किया। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने मूसा के लिए इंतजाम किया, मूसा की उस कटीली झाड़ी को निकाल करके उसको हरी भरी कर दिया। उसी रीति से परमेश्वर ने इस हाजिरा के बेटे के लिए उससे बातचीत की। हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम के अंदर उत्पत्ति उसका 21 अध्याय उसके 17 पद में, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, उपाय करता है। जब हम अपने गुनाह को मान लेते हैं, जब अपने गुनाह का पश्चाताप करते हैं, और जब इस बात को परमेश्वर देखता है, तो वो निवारण करता है। यहाँ पर परमेश्वर ने हाजिरा के लिए इंतजाम किया, हाजिरा के लिए उसके बेटे के द्वारा एक बड़ी जाति के बारे में प्रतिज्ञा की, और साथ ही साथ उनकी प्यास भी बुझाई। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर हमको चाहता है कि हम सब अपने उस बुर्गस से, उस गुनाह से, उन बुराइयों से बाहर निकलें, ताकि परमेश्वर की दृष्टि हम पर हो। क्योंकि जब तक हम पाप में रहेंगे, परमेश्वर की दृष्टि से हम ओझल रहेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने हाजिरा की उस गलती को, उस बात को, जो गुनाह, पाप जो अब्राहम और सारा के साथ उसने जिस तरीके से अपने आप को रखा, और जो तुच्छ जाना, उसने अपनी स्वामिन को तुच्छ जाना,
हे मेरे परमेश्वर, आपने उसको सिखाया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हाजिरा जब जंगल में थी तो हमने देखा तेरे कलाम से कि आपने उसको रिपेंट करने के लिए, उसको पश्चाताप के लिए आपने उसको तैयार किया। उसने, हाजिरा ने मेरे परमेश्वर, जो एक उन बातों को लेकर, जो घमंड को लेकर चलती थी, उसको तोड़ दिया। उसको बिल्कुल, जैसे मूसा के अंदर एक घमंड था, मूसा एक राजघराने के अंदर पला बड़ा और उसके अंदर जो भी चीज़ थी जिसके लिए उसको 40 वर्ष तक मेरे पिता जंगल में रख करके आपने उसकी सारी उन बातों को दूर किया और फिर उसके बाद में अपने लिए इस्तेमाल किया। उसी रीति से मैं देखता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर हाजिरा के लिए भी आपने एक इंतज़ाम किया। उसका पश्चाताप आपको परमेश्वर, उस बच्चे की आवाज़ आपको मेरे परमेश्वर सुनाई दी। सुनने से परमेश्वर आपने उसके जीवन में निवारण किया, इंतज़ाम किया और आशीषित किया। ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर, हर एक उस जन के लिए, जितने भी लोग मेरे परमेश्वर जब इसे देखते हैं, उनके जीवनों को छू लीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि वो पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु तेरे सामने बैठें और तेरे द्वारा आशीषित जीवन को पाएं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।